वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सारे। आई होप सब ठीक होंगे और अपने अपनी ट्रेडिंग स्किल को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा चलें जी, हमने जो सीरीज़ शुरू की है स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की, उसके अंदर हमारे आज के टॉपिक्स हैं जो मैंने पहले भी मेंशन किए थे। नंबर 1 पे है रियल अकाउंट, नंबर 2 पे है डेमो अकाउंट, नंबर 3 पे है फंडेड अकाउंट। और लास्ट जो क्वेश्चन हर तरफ मार्केट में किया जाता है लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ ट्रेडर्स की तरफ से, कि भी क्या हम रेगुलर इनकम इसमें जनरेट कर सकते हैं। देखें जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या समझ के चलते हैं, बिज़नेस समझ के चलते हैं, गैम्बलिंग समझ के चलते हैं। चलें अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। जब इसकी बारी आएगी तो इसके ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले नंबर पे आ जाता है आपका ना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जब आप भी बनाते हैं तो वो किसी न किसी ब्रोकर के साथ बनता है, चाहे वो किसी भी ब्रोकर के साथ हो, नेशनल, इंटरनेशनल, पाकिस्तानी ब्रोकर, किसी के साथ भी हो, तो वो आपका एक रियल अकाउंट जनरेट किया जाता है। ठीक है, उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके अंदर आप आईडी कार्ड, लाइसेंस कार्ड, अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ वो लग सकता है, पासपोर्ट लग सकता है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन वाला नंबर यानी कि जो आईडी कार्ड होता है आपका कहलाता है वो लग सकता है। और तब आप उस ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं जिसके साथ भी आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। काफ़ी सारे ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, पेपरस्टोन है, XM है, XNS है, डेरिव है, यानी XYZ बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि भाई आप इस ब्रोकर पे अकाउंट बनाओ या इस ब्रोकर पे अकाउंट बनाओ। चलें इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहली बात यह है कि जो जिस ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं वो कुछ मेथड देता है डिपॉजिट करने के। इसके अंदर आपकी रियल मनी यूज़ होती है। अगर इंडिया में है तो INR चलेगा, पाकिस्तान में तो PKR चलेगा, अमेरिका दूसरे में है तो आप उसमें USD डॉलर चलेंगे, कहीं और है तो यूरो चलेगा। बहरहाल यानी कि इसके अंदर आपकी रियल मनी होती है। ये आप डिपॉजिट कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में है तो हम बैंक से कर सकते हैं, डिजिटल एक्सचेंज से कर सकते हैं, या इंटरनेशनल मार्केट की जो एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस है, UB है, इवन के अपने वॉलेट से कर सकते हैं आप। जो डिजिटल वॉलेट होते हैं जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, पॉकेट ऑप्शन इसके अंदर हो गया, 12 मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, आप उसमें से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अब रियल अकाउंट के अंदर जब भी आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो प्रॉफिट जनरेट करने के बाद अगर आप उसको चाहेंगे आप निकलवा भी सकते हैं। और अगर आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, आपकी प्रोडक्शन फेल हुई या लॉस हुआ है तो भाई उसके अंदर आपकी रियल मनी जाएगी, ना कि वर्चुअल मनी जिसको हम फेक मनी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप जितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, अर्न करते हैं, चाहे आप डेली की बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपनी टोटल अर्निंग के साथ भी। और एक बात ज़रूरी याद रखनी है कि इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क लाजमी आपके साथ होता है, क्योंकि इसके अंदर रियल मनी यूज़ हो रही होती है। क्योंकि आप जब भी ट्रेड लगाएंगे आपकी रियल मनी में से कटेंगे डॉलर्स, और अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें ऐड होंगे, अगर लॉस होगा तो उसमें से वो लेस कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। उसमें आ जाता है आपका डेमो अकाउंट। सबसे पहली लिखा हुआ आ जाएगा कि ये डेमो अकाउंट है। कोई भी आपको कहता है कि भाई ये रियल अकाउंट है, इसके अंदर मैंने आपका डिपॉजिट कर दिया है, तो सर वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, मैंने दो यानी कि वो स्क्रीनशॉट भेजी हैं। इसके ऊपर देखें रेड कलर के एरो के निशान से पता लग रहा है कि भाई ये डेमो अकाउंट है। आप रियल पे जाके जो मैंने पिछली स्लाइड थी उसके ऊपर देखेंगे, उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि रियल अकाउंट के ऊपर रियल अकाउंट लिखा होता है, चाहे XM का हो, XNS का हो, पेपरस्टोन का हो, जिसी का भी हो, उसके ऊपर रियल अकाउंट लिखा होता है, डेमो के ऊपर डेमो लिखा होता है। ठीक है, इस झांसे में नहीं आना। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो भाई उसको को मैं थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करता हूँ इन सब चीज़ों को। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी है भाई आप गूगल से सर्च कर सकते हो जाके, उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगी। भाई किसी के बहकावे में किसी की बातों में आने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी को अपना फ़ंड नहीं देना। आप अपना अकाउंट रजिस्टर करें, जनरेट करें, उसके बाद डिपॉजिट करें, वो अपने हाथों से करें सारा कुछ। कम से कम नुकसान करेंगे, आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा ना। किसी को पैसे दे के ज़ाया कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। इसमें आया था फंडिंग अकाउंट। फंडिंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि हम किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं। फंडिंग अकाउंट में हम उनको कुछ पैसे देते हैं, वो हमें एक अच्छी लेवरेज वाला अकाउंट दे देते हैं। मिसाल के तौर पे कि मैंने उनको $200 दिए तो वो मुझे $10,000 का अकाउंट दे देंगे ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो होगा उस कंपनी का अकाउंट। मैं उसमें सिर्फ ट्रेड लगाऊंगा। उनकी रूल्स ऑफ रेगुलेशन बड़ी सख्त किस्म की होंगी जिनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और उनको फॉलो किए बगैर मैं अकाउंट को ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बगैर वो आपको ना तो विड्रा देंगे, क्योंकि वो चैलेंजेस देते हैं मुख्तलिफ फेजेस के अंदर। पहले वो आपको चेक करेंगे, आपकी स्किल को चेक करेंगे, आप ट्रेडिंग किस लेवल तक कर सकते हैं।
अगर आप उसके टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद वो आपको दूसरा टेस्ट देते हैं। जब वो भी क्लियर हो जाता है देन वो आपको फिर एक रियल अकाउंट देते हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वो उसमें से अपना शेयर्स रखते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे कि अगर 100% है, 100% में आपने 100% प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो वो उसमें से क्या करेंगे, अगर $100 है तो $20 वो खुद रखेंगे, 80%, 70%, 60% वो आपको दे देंगे, यानी कि उनका जो भी क्राइटेरिया होगा, जो उन्होंने रूल्स ऑफ रेगुलेशन रखे होंगे, ठीक है। इसमें प्रॉफिट जितना भी होगा वो आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, आपको यानी 100% प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कंपनी जो तय करेगी वो आपको मिल जाएगा। लॉस रिकवर करने के लिए कंपनी आपको सपोर्ट कर देती है, वो अकाउंट के अंदर आपके साथ मैनेज करवाती है, लेकिन बात यह है कि अकाउंट उन्हीं का होता है, आप उनके साथ ही काम कर रहे होते हैं। हाँ, इसमें ये होता है कि आपके पास फ़ंड नहीं है, तब आप एक फंडिंग अकाउंट ले लें, एक छोटे यानी कि लार्ज अमाउंट का जो अकाउंट है वो आपको छोटी सी अमाउंट से मिल जाएगा। फिर $10,000 का अकाउंट अगर आपको $200-300 मिल रहा है, आवाम के लिए अट्रैक्शन बहुत होती है, लेकिन उसमें भाई हाई रिस्क भी होता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ख्याल करना है, इन सब चीज़ों को देख के सोच समझ के आगे बढ़ना है। इसके बाद जो मेन यानी कि क्वेश्चन आ जाता है अवाम का, वो ये है कि भी कैन वी गेन रेगुलर इनकम। अच्छा जी, वो क्वेश्चन जो मोस्टली लोगों की तरफ से आता है कि भाई कैन वी गेन रेगुलर इनकम। तो सर जी, इसमें एक सिंपल सी बात यह है कि बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, हम रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी ट्रेडिंग स्किल को बेहतर बनाना होगा, ठीक है, उसको सीखना होगा, हमें उसके रिस्क मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि हमने कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना है, कब मार्केट में इंटर होना है, कब मार्केट से बाहर निकलना है, ठीक है। रेगुलर इनकम के लिए कोई गारंटी नहीं होती कि आपको डेली प्रॉफिट होगा, भाई कभी लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी आपका हिसाब किताब बराबर भी रह सकता है। मार्केट तो भाई मार्केट है, 100% मार्केट में कोई भी नहीं है। मार्केट से अगर आप कहें कि आप जीत जाएंगे, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि आप कंटिन्यूसली स्मॉल अमाउंट, स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल रिस्क के साथ खेलें, तो आप डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे अच्छा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। लालच ना रखें, ग्रीड ना आए आपकी, थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट जनरेट करें। जैसे आप बिज़नेस में होता है, इन्वेस्टमेंट करके आप बैठ जाते हैं, सब्र करते हैं, ऐसा ऐसा अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं, तो इसको भी एज ए बिज़नेस के मुताबिक लेके चलेंगे तो आपके अकाउंट्स ग्रो होंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, लर्निंग स्किल बेहतर करते जाएंगे तो प्रॉफिट की रेशो बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। इसमें एक डिसिप्लिन रखें, पेशेंस रखें, तब जाके। और दूसरे नंबर पे आता है रिस्क मैनेजमेंट में कि मैं कितना रिस्क लेना चाहूँगा, कितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, कितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आया कि मेरा इतना रिस्क अगर लॉस हो भी जाए तो उससे मेरी अर्निंग, मेरी ट्रेडिंग, मेरे इमोशंस किसी को फ़र्क ना पड़े, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रख के काम करेंगे तो भाई आप डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे और ये रेगुलर इनकम आपकी चलती रहेगी। इसको एज ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आप लेके चलेंगे। पहले माइंड को अपने सेट करें, माइंड को एक टारगेट पे सेट करें कि मैंने अगर ये काम करना है, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इतना टाइम फ्रेम रखना है, उसमें इतना टारगेट अचीव करना है, इतना लॉस भी रखना है। अगर टारगेट का गोल सेट किया है तो भाई आपको लॉस का गोल भी सेट करना चाहिए कि मैं डेली बेसिस पे अगर 10 ट्रेड ले रहा हूँ, $10 कमा रहा हूँ, तो भाई इसमें से अगर मेरा $3 का लॉस हो गया तो मैं मार्केट से आउट हो जाऊँगा, अपने इमोशन को कंट्रोल करूँगा, दोबारा स्किल को बेहतर करूँगा, फिर मैं मार्केट के अंदर इंटर हो जाऊँगा। आई होप कि मेरी बातें आप समझ चुके होंगे। आपको ये चारों टॉपिक्स, चारों पॉइंट्स आपको समझ लग चुकी होगी। रियल अकाउंट क्या है, डेमो अकाउंट क्या है, फंडेड अकाउंट क्या है, और चौथा क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम करना है। तो भाई आपको स्किल को बेहतर करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना होगा, अपनी ट्रेडिंग स्किल जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए किसी टीचर को देखें, यूट्यूब है, गूगल है, आप इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें, सर्च करें, ताकि भी आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की जो खला बाकी है उसको पूरा करें, ठीक हो गया। मेरी बातें इंशाल्लाह ताला आपके लिए टोटल इन्फॉर्मेशन वाली होंगी, एजुकेशनल होंगी, और कुछ ना कुछ गेन ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, बाकी मिल के चलेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि देखें किसी न किसी एक ब्रोकर के ऊपर अकाउंट जनरेट करना सिखाएंगे, आपको रजिस्टर करना सिखाएंगे,
ठीक है, कभी वो कैसे अकाउंट बनाया जाता है, रजिस्टर कैसे किया जाता है, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, मोबाइल नंबर कैसे लगाना है, जीमेल को वेरीफाई कैसे करना है, अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कैसे एंटर करना है। तो सारी चीज़ें बहुत आसान, लेकिन हम इनको एक एक दफ़ा करके ज़रूर देखेंगे ताकि नए आने वालों के लिए, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए किसी चीज़ की टेंशन ना हो। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे एजुकेशनल पर्पज़ के लिहाज से तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी।